रिश्ते और आलू में कोई फ़र्क नहीं। दोनों जितने ही फ्रेश हों उतनी ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए रमज़ान में जब पकोड़े बनाती हूँ और खाती हूँ तो सोचती हूँ ज़िंदगी में कुछ चीज़ें डीप फ्राई करके क्रिस्पी करके रख लूँ, ताकि कोई चीज़ सॉफ्ट होके दिल ना दुखाए। अस्सलामुअलैकुम, और आज की इस एपिसोड में हम बनाएंगे मेरी फेवरेट और स्पेशल रेसिपी, दैट इज़ पिज़्ज़ा फ्राइज़। रेसिपी बहुत ही सिंपल है और अगर तुम लोग भी चाहो तो इसको बना सकते हो, लेकिन तुम लोग सुस्ती करते हो। खैर, मैं फिर भी ये रेसिपी शेयर करूँगी। 6 से 7 आलू ले लेने हैं, एक मीडियम अनियन, एक मीडियम कैप्सिकम ले लेना है और इन आलूओं को अच्छे से काट के धो लेना है। फिर इनकी जूलियन कटिंग कर लेनी है, ना ही बहुत थिन ना ही बहुत थिक। इसी तरह आपने प्याज को और कैप्सिकम को भी बारीक चॉप कर लेना है। अब हम प्रिपेयर करेंगे अपनी सॉस। इसके लिए हमें 5 से 6 गार्लिक के क्लोव्स चाहिए। उनको अच्छे से कूट के उनका पेस्ट बना लेंगे। फिर हम अपनी सॉस में 1 टेबलस्पून मेयोनीज़, केचप, ब्लैक पेपर, गार्लिक पेस्ट, विनेगर, चिली सॉस और थोड़ा सा तिक्का मसाला ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉस को मोर क्रीमी बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा तिक्का मसाला ऐड किया था। नाउ वील ऐड सम ऑरिगेनो। यहाँ पे मैंने चिकन को स्टीम करके और स्मोक कर लिया है। Now we have prepared the toppings and everything. अब हम अपने फ्राइज़ को डीप फ्राई कर लेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को असेंबल कर लेंगे। हमारी लाइफ ज़रूर स्कैटर्ड है, लेकिन हम अपनी पिज़्ज़ा फ्राइज़ की टॉपिंग्स को ज़रूर असेंबल कर सकते हैं। यकीन करें, बेड से उठें और मेरे कहने पे एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आप लोग मुझे दुआएं देंगे। Enjoy!